Hi everyone, welcome to Seekers. This is Yashika, and I'm today starting with another series, another playlist that is Indian polity. और इंडियन पॉलिटी में भी हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा प्यारा भारतीय संविधान. सो आई एम एडिंग मोर प्लेलिस्ट, मोर कोर्स ऐड कर रही हूँ एंड आई एम कमिटेड टू ऐड गुड कंटेंट टू ऑल दोज प्लेलिस्ट एवरी डे. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में भी हम स्टार्ट करेंगे विद इंडियन प्रियम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल. सो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का एक गाइडिंग स्टेटमेंट है, फंडामेंटल वैल्यूज के बारे में बताता है और कॉन्स्टिट्यूशन के हाइलाइट्स जो है वो हमें बताता है कैसे एग्जिस्टेंस में आया. तो देखिए, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया. वो काफ़ी डिटेल पेपर था जिसमें काफ़ी कुछ लिखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को इसे अडॉप्ट कर लिया और इसी का मॉडिफाइड वर्जन जो है आज हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के तौर पर है. सो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल आपने बहुत बार एनसीईआरटी की किताबों के स्टार्टिंग में भी देखा होगा. प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया. देखिए, संविधान का पहला पेज और पहले वर्ड्स हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया. दैट मीन्स सबसे ज्यादा अथॉरिटी जो है वो देश में लोगों के हाथ में है. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, social, secular, democratic and republic. क्या क्या हम अपने भारत को बनाना चाहते हैं? Sovereign, social, secular, democratic and republic. And to secure all its citizens. और इसके सभी सिटीजन्स को हम क्या देना चाहते हैं? Justice, liberty, equality. Justice कितनी तरह का? Social, economic and political. Justice, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship. Equality of status and of opportunity. And to promote among them all, और हम क्या प्रमोट करना चाहते हैं भारतीय सिटीजन्स के बीच में? Fraternity assuring individual dignity and integrity of the nation. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक वैल्यूज हैं, फंडामेंटल वैल्यूज हैं. और लास्ट पैराग्राफ में प्रियम्बल के लिखा है दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन दिस डे, व्हिच डे? 26 नवंबर 1949 डू वी हियर डू अडॉप्ट, enact एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. यानी इस डेट को 26 नवंबर 1949 को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं. तो ये हमारा प्रियम्बल है जिसमें आपने देखा कि अथॉरिटी किसके हाथ में है? वी द पीपल. देश को हम क्या बनाना चाहते हैं? नेचर क्या है हमारे इंडियन स्टेट का? दैट इज सोवरेन, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. और अडॉप्शन डेट क्या है वो मैंने आपको बताया, 26 नवंबर 1949. ये हमारा प्रियम्बल कहता है. और हमारा प्रियम्बल जो है, और क्या क्या चीजें हमारे प्रियम्बल की फैक्ट्स कुछ जो है वो हम डिस्कस करते हैं. दैट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? तो देखिए, बेरबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी थी. उसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, लेकिन इसको रिवर्स किया लेटर ऑन बाय केशव नंदा भारती केस सुप्रीम कोर्ट ने ही, और फाइनली कहा कि नहीं, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आज भी स्टैंड करता है. तो आज अगर आपसे पूछा जाए क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, तो यस, हम कहते हैं इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, अकॉर्डिंग टू केशव नंदा भारती केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. Who wrote it? तो मैंने बता दिया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था. उसी का मॉडिफाइड वर्जन जो है वो आज हमारा प्रियम्बल है. देन मोस्ट पावरफुल वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन के, तो मैं कहूंगी वी द पीपल ऑफ इंडिया. ये मोस्ट पावरफुल वर्ड है. वैसे कोई एम्फेसाइज नहीं किया किसी एक चीज के ऊपर, बट वी द पीपल ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है मोस्ट पावरफुल वर्ड्स में से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी और हमारे प्रियम्बल के भी.
वाई डू वी नीड प्रीएम्बल? क्योंकि ये हमें फंडामेंटल वैल्यूज देता है और कॉन्स्टिट्यूशन के हाईलाइट्स के बारे में भी बताता है. दिस इज एक्चुअली द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. देन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इसको कब बताया कि ये इंटीग्रल पार्ट है, ये भी मैंने आपको बता दिया. बाय केशव नंदा भारती केस के बीच में ही ये स्टेटमेंट आई थी. जब उसकी जजमेंट आई थी उसी में ये स्टेटमेंट थी कि इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब बात आती है कि क्या ये आइडिया हमने कहीं से लिया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल होना चाहिए, किसी और के कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया लिया था? तो जी हाँ, ये आइडिया हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है प्रीएम्बल का. लेकिन आइडिया, ध्यान से सुनिए, आइडिया हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, लेकिन आइडल्स, सिद्धांत जो है वो हमने कुछ रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं और कुछ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं. तो कौन से आइडल्स, कौन से सिद्धांत जो है वो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? वो हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो सिद्धांत हैं, आइडल्स हैं, वो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं. एंड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो सिद्धांत है ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं. ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सोशल और सेक्युलर वर्ड नहीं था. ये बाद में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था. ना सिर्फ सोशल, सेक्युलर, एक और भी वर्ड है जो 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, एंड दैट वाज इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. सो सोशल, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में नहीं थे. वो 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे. आई होप आपको बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन मिली होगी. इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.